So now we have to talk about secondary growth, our next topic in anatomy of plants. बेटा जैसा का नाम बता रहा है सेकेंडरी ग्रोथ माने जब एक बार प्राइमरी बॉडी बन गई, प्राइमरी ग्रोथ हो गई, उसके बाद जो मच्योर टिश्यूज ग्रोथ शो करते हैं उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं. इसमें क्या बढ़ता है? इसमें प्लांट की विड्थ बढ़ती है. जैसे आप ह्यूमंस में भी देखते हैं प्राइमरी ग्रोथ क्या है, बच्चा हाइट में बढ़ता जाता है ना. फिर आती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, मैच्योर टिश्यूज. उसी तरीके से प्लांट में भी प्राइमरी ग्रोथ में हाइट बढ़ती जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बढ़ता है? गर्थ बढ़ती है. कौन बढ़ाता है? डिवाइडिंग सेल्स. कौन से डिवाइडिंग सेल्स? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, जो कि कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ग्राउंड टिश्यू में, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है वैस्कुलर टिश्यू में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम. तो जब भी हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे, हम कॉर्टेक्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे, हम वैस्कुलर टिश्यू में भी सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे. इसका एक सीक्वेंस होता है बॉडी में प्लांट की. सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू में सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है, उसके बाद उसमें होने के बाद जो आपकी बाहरी लेयर्स हैं एपिडर्मिस की, कॉर्टेक्स की, वो कहती है हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी ग्रोथ करेंगे. तो लेटर ऑन कॉर्टेक्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. ठीक है. एंड ये सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट्स में देखी जाती है, क्योंकि कैम्बियल टिश्यू सिर्फ डाइकॉट्स में होता है. तो हम डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करेंगे बेटा. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम. उसमें भी सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू में. हमें पता है कि स्टेम के अंदर कैसा वैस्कुलर टिश्यू होता है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन. जाइलम और फ्लोएम के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम होता है. ठीक है. क्योंकि ये उसी बंडल के अंदर होता है, इसलिए हम इसको इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं. ठीक है. अब एक इंटरफैसिकुलर कैम्बियम भी बनता है बेटा. कैसे बनता है? ये जो मेडुलरी रेज है यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू की, ये सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज बिकम डी डिफरेंशिएटेड. डी डिफरेंशिएटेड का मतलब दे लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड गेन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिविजन टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब ये इनिशियली मेरिस्टेमेटिक नहीं था, है ना, ये तो परमानेंट टिश्यू था. अब ये वापस से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. ये हमारा सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसको हम सेकेंडरी कैम्बियम बोलते हैं. और ये दोनों कैम्बियल टिश्यूज मिलकर हमारी वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाते हैं बेटा. आप देख रहे हो ये डॉटेड लाइन, ब्लैक लाइन, इंट्राफैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम से ज्वाइन कर बनती है आपकी वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, जो कि डुअल नेचर की है. प्राइमरी मेरिस्टेम भी है इसके अंदर, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है इसके अंदर. ठीक बेटा. ये हमारा पहला स्टेप है टूवर्ड्स सेकेंडरी ग्रोथ इन वैस्कुलर टिश्यू ऑफ डाइकॉट स्टेम. अब क्या होता है? जब ये हमारी वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बन गई, ये डिवीजन शो करती है. ठीक है. हमारी वर्टिकल ऑब्लिक डिवीजन शो करती है, और अंदर की तरफ भी नए सेल बनाती है, बाहर की तरफ भी नए सेल बनाती है. आई मीन टू से अंदर माने ये वाला एरिया. इट विल फॉर्म न्यू सेल्स इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. इट विल फॉर्म न्यू सेल्स इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. जब ये इनवर्ड्स नए सेल बनाती है तो ये सेकेंडरी जाइलम बनाती है. वो सेल्स डिफ्रेंशिएट करके सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, जिसको हम एनाटॉमिकली वुड भी बोलते हैं. ये सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा जल्दी बनता है, और इसीलिए ये बल्क बना देता है प्लांट बॉडी का. बाहर की तरफ जब ये वैस्कुलर कैम्बियम रिंग डिवाइड करती है, ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है. ये थोड़ा लेस प्रोग्रेसिव होता है. जाइलम ज़्यादा बन जाता है तो जाइलम इसको क्रश कर देता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ बढ़ता जाता है, विड्थ बढ़ती जाती है. तो जब ये क्रश हो जाता है बिटवीन पेरिसाइकल और आपका कैम्बियल टिश्यू, ये डायग्राम आपको दिखाएगा कि ये मेरी प्लांट की क्रॉस सेक्शन है स्टेम की, डाइकॉट, जिसके अंदर जो आपकी वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है वो अंदर की तरफ डिवाइड कर सेकेंडरी जाइलम बना रही है, जो डार्क ब्लू है. बाहर की तरफ डिवाइड कर सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, जो कि डार्क रेड है. शेडेड एरियाज जो है रेड और ब्लू, वो प्राइमरी है. तो प्राइमरी धीरे धीरे घटता जाता है, सेकेंडरी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट बॉडी. इज दिस थिंग क्लियर?
अब क्योंकि ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये वुड है और ये ज़्यादा बनता है, ये बल्क बनाता है, तो इस वुड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फीचर्स शो करती है। हम बोलते हैं समर में, स्प्रिंग टाइम में, रेनी सीजन में हमारे पास एप्ट टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है, फूड अवेलेबिलिटी होती है, सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, खाना होता है, पानी अवेलेबल होता है, तो ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा डिविजन देखी जाती है। उस टाइम पर जो वुड बनती है हम उसको बोलते हैं कि वो अर्ली वुड है, उसके ब्रॉड बैंड्स बनते हैं, और जो जाइलम कंपोनेंट है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम है, वो ज़्यादातर लार्ज होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और लाइट स्टेनिंग होते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विंटर सीजन में तो ये लेट फॉर्म्ड वुड होती है और इसके जो बैंड होते हैं वो नैरो होते हैं क्योंकि ग्रोथ कम होती है। विंटर में सनलाइट एक्सपोजर कम, फूड कम, वाटर स्ट्रेस होता है, पानी कम होता है, तो हमारे पास ग्रोथ भी कम होती है, सेल डिविजन भी कम होती है। तो जो जाइलम कंपोनेंट्स बनते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और डार्क स्टेनिंग होते हैं। तो ये दो जोन्स बन जाती हैं। विद इन 1 year in 2 seasons I see 2 different shaded areas in the bulk of the stem of plant body. One is a light band, the other is the dark band, and both these light and dark zones form the annual ring of the plant body, which is usually studied for calculating the age of the plant. तो जो एनुअल रिंग बनती है वो 2 जोन से बनती है, एक डार्क जोन और एक लाइट जोन, which can give us an idea of the age of the plant. Is this thing clear? Alright, next we are going to study secondary growth in stem in ground tissue. बेटा जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब अंदर से बढ़ना शुरू होता है तो बाहर जो लेयर्स हैं वो खिंचना शुरू हो जाती हैं। गर्ल्स वुड बी मोर अवेयर विद दिस कि जैसे ही मोटापा बढ़ने लगता है तो बाहर स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। बेटा उसी तरीके से जैसे ही अंदर से चौड़ाई बढ़नी शुरू होती है स्टेम की, आपके वैस्कुलर टिश्यू में जो कॉर्टेक्स की बाहर की लेयर्स है ना, उसके अंदर खिंचाव महसूस होने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेचिंग जो आपके कॉर्टेक्स के आउटर लेयर के सेल्स हैं, कभी कभी एपिडर्मिस के भी, कभी कभी इनर कॉर्टेक्स के भी, तीनों में से किसी भी लेयर के हो सकते हैं, डी डिफरेंशिएट माने दे लूज देयर permanent differentiated property and they gain the ability to divide. हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, राइट? तो हम बोलते हैं because of secondary growth in vascular tissue, the cortex tissue, parenchymatous tissue, de-differentiates to form a dividing meristematic tissue. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्राइमरी बॉडी का हिस्सा नहीं है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो परमानेंट टिश्यू से बना है। तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं बेटा, जो कि कॉर्क किम्बियम कहलाता है या फेलोजन कहलाता है। जैसे वैस्कुलर टिश्यू के अंदर जो आपका वैस्कुलर किम्बियम रिंग था वो कंबाइंड टिश्यू था, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक भी था उसमें और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक भी था। बट जो ग्राउंड टिश्यू के अंदर आपका कॉर्क कैम्बियम है वो प्योरली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कॉर्टेक्स की सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बनती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फेलोजन आपको याद रखना है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। फेलोजन किसको बोलते हैं? कॉर्क को बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं, बार्क को बोलते हैं, या इन सबको बोलते हैं, या इनमें से किसी को भी नहीं बोलते। तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास जब कॉर्क कैम्बियम बन गया तो क्या होता है बेटा, ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करता है और नए सेल्स बनाता है, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी। जब ये आउटर साइड पे डिवाइड करता है तो जो ये नए सेल्स बनाता है बेटा वो थिक वॉल्ड, सुबेरिन की थिक वॉल्ड सेल्स बनाता है, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं या फेलम बोलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्क का दूसरा नाम क्या है? फेलम। अब क्योंकि ये सुबेरिन थिकन वॉल्स होती हैं तो ये इम्परवियस टू वाटर और एयर होती हैं, ठीक है। ये आउटर साइड पे बनता है, देख रहे हो, ये आउटर साइड पे जब आपका कॉर्क कैम्बियम डिवाइड किया तो उसने फेलम बनाया। बेटा इनर साइड पे क्या बनाता है? इनर साइड पे जब ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करता है तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, जिसको हम फेलोडर्म बोलते हैं। ये इनर साइड पे क्या बनाया? फेलोडर्म, इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। बच्चे ये तीनों लेयर्स जब फेलोजन आपका कॉर्क कैम्बियम डिवाइड कर रहा है ऊपर और नीचे,
तो ये ऊपर, नीचे और बीच का कॉर्क कैम्बियम तीनों मिलकर एक टिश्यू लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिडर्म। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिडर्म किस किस का बना है, किस सीक्वेंस में है? सबसे बाहर फेलम कॉर्क है, बीच में फेलोजन कॉर्क कैम्बियम है और सबसे नीचे फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। आखिरी में हम बात करते हैं कि ये जो सारे टिश्यूज आपके वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर है ना, आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं कि मेरा पिथ है, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, फिर वास्कुलर कैम्बियम, अभी हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ इन वास्कुलर टिश्यू में। उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और कॉर्टेक्स आता है। तो अब ये जो वास्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी भी लेयर्स हैं, आपका प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म, एपिडर्मिस, ये सब मिलकर एक टिश्यू कहलाते हैं जिसको हम बार्क बोलते हैं। तो बार्क में बेटा लिविंग टिश्यू भी है, तो ये कंडक्शन करने के काम भी आता है। बार्क को हम कमर्शियली यूज भी करते हैं, स्पेशली ओक ट्री को। ओक ट्री का साइंटिफिक नाम क्या है? क्वर्कस, ठीक है। ज्यादातर स्पेन और पोर्चुगल कंट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस बार्क के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपका एपिडर्मिस है, ये आपकी पेरिडर्म है, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म। तो आउटर एपिडर्मिस में खिंचने की वजह से ओपनिंग्स बन जाती हैं, उन ओपनिंग्स को हम लेंटिसेल्स बोलते हैं बेटा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेम के पोर्स जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको हम लेंटिसेल बोलते हैं बेटा। इज दिस थिंग क्लियर? तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, वैस्कुलर टिश्यू भी और ग्राउंड टिश्यू भी। बेटा ग्राउंड टिश्यू की सेकेंडरी ग्रोथ रूट में भी सेम है, सेम टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो हम रूट के लिए उसे रिपीट नहीं करेंगे, हाँ, बट रूट के अंदर जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ इन वैस्कुलर टिश्यू है सिमिलर है, बट उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग है, वो हम अभी देखेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। Okay, now lastly speaking of secondary growth in roots, where we have to discuss about secondary growth in vascular tissue. बच्चे in vascular tissue again there is a formation of vascular cambium ring, एक रिंग बनती है। अब ये रिंग किससे बनती है? जैसे कि डाइकोट स्टेम में हमारे पास इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, है ना। कॉर्टेक्स में जब होती है तो आपके कॉर्टेक्स के सेल्स डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। यहाँ पे कैम्बियम कौन बनाता है? अगेन रूट्स के अंदर जो कैम्बियल टिश्यू है वो प्योरली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि डी डिफरेंशिएशन से बनता है। तो ये जो मेरी कैम्बियम रिंग है ये सेकेंडरी इन नेचर है प्योरली। कैसे? इसमें कुछ सेल्स का पोर्शन मेरिस्टेमेटिक होकर डी डिफरेंशिएट होकर डिवीजन की कैपेसिटी अटेन करता है। कौन से सेल्स बेटा? कंजंक्टिव टिश्यू के सेल्स जो कि फ्लोएम के बिल्कुल नीचे हैं। अब हमें पता है कि रूट के अंदर हमारा वैस्कुलर टिश्यू अरेंजमेंट कैसा होता है? रेडियल। फ्लोएम और जाइलम कैसे होते हैं? अलग अलग रेडियस पे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब वो बोलते हैं फ्लोएम के जस्ट नीचे जो कंजंक्टिव टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और वो एक्सटेंड करता है डिवाइड कर कर फ्लोएम और जाइलम के बीच में की साइड्स ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो ये तो एक पोर्शन हो गया वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का। दूसरा पोर्शन कौन सा है बेटा? जो आपका जाइलम है। अब हमें पता है कि रूट के अंदर जाइलम कैसा होता है? एग्जैक्ट, मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर। अब ये जो प्रोटोजाइलम बिल्कुल पेरिसाइकिल के पास है, ठीक है कि नहीं? जस्ट अबव प्रोटोजाइलम जो पेरिसाइकिल है वो पेरिसाइकिल के सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। हमने पढ़ा भी था एनाटॉमी ऑफ रूट में कि पेरिसाइकिल का क्या रोल है डाइकोट में? इट गिव राइज टू वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, ठीक है। इट ऑल्सो गिव राइज टू कॉर्क कैम्बियम। तो पेरिसाइकिल ही मेजर टिश्यू है जो कि कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन रूट्स। अब ये दोनों पोर्शन जुड़कर एक वेवी वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाते हैं। वो कैसी वेवी वैस्कुलर कैम है कि वो फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर है। अब होता क्या है, जब ये वेवी वैस्कुलर रिंग बनती है तो इसकी जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा फ्लोएम के जस्ट नीचे होती है। आप ये ब्लैक सर्कल्स देख सकते हो, फ्लोएम के जस्ट नीचे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। और जब फ्लोएम के जस्ट नीचे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है ना,
तब ये रिंग सर्कुलर हो जाती है। देख रहे हो आप, ये बिल्कुल सर्कुलर हो गई। अब ये जो सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है, ये दोनों तरफ नए सेल बनाती है। इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स ऑन आइदर साइड, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम बनाती है, बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। बेटा आप देख रहे हो, जब ये बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी तो आपका प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ओल्डर रूट्स में आपको प्राइमरी फ्लोएम देखने मिलता ही नहीं है। बात समझ में? इतना छोटा सा है बस सेकेंडरी ग्रोथ इन वैस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट्स। ठीक है, बहुत हुआ होता है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। बस आपको प्लेसमेंट पता होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें वैस्कुलर टिश्यू की बजाय ग्राउंड टिश्यू में रूट्स की कैसे होती है सेकेंडरी ग्रोथ, बेटा सेम एज डाइकॉट स्टेम। बस सिर्फ आपको ये जानना है कि उसके अंदर कैम्बियम टिश्यू कौन बनाते हैं। जैसे स्टेम के अंदर कॉर्ड कैम्बियम या फेलोजन बनाने के जो सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक बनते हैं। बेटा रूट्स में पेरीसाइकिल के सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, फेलोजन। ऊपर बनाएंगे फेलम, नीचे बनाएंगे फेलोडर्म, तीनों मिलके बनाएंगे पेरीडर्म। बिल्कुल डिट्टो सेम एज यू रीड इन डाइकॉट स्टेम। तो बेटा यहाँ हमारी खत्म होती है एनाटॉमी इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है बेटा।